यानी पीछे बतैले रहनी कि भगवान कहत रहन कि जितना भी सुख बा तब, दुख बा तब, और जितना भी कर्म कैला के फल बा। यानी मनुष्य शरीर काहे खातिर मिलल बा, मनुष्य के का धर्म ह, का कर्म ह, एकरा के सब अगर बढ़िया से जे समझ ली। मनुष्य कर्म ए खातिर नहीं मिलल कि केहू के बुरा कर द, केहू के गलत सोच, केहू के विचार गलत बारे में कर ना। मनुष्य के जोनी ऐसे मिलल बा कि एकरा के बढ़िया कार्य में लगावे के बा। काहे कि ई बहुत कर्म कैला के बाद ही कर्म बढ़िया जे करी तबे मनुष्य के योनि प्राप्त होला। और ना कि मनुष्य के तन मिल गई तो दूसरा के प्रति दूसर जानवर के खाई, दूसरा के मांस खाई, मीट खाई, हई करी हऊ करी, गलत कार्य करी। और प्राकृतिक तो ई फिर जैसे आज रौरा ओकरा के भूनतनी, ओकरा बाद फिर ओकरा अब उ रौरा के आवे वाला समय में भूनी। तो ये बात के जरूर ख्याल रखी और ये गलत कार्य से बची। आगे भगवान कहतरन शरीरो निषु कौंतय मूर्तय संभवन्ति तथा तसाम ब्रह्मा मदो निहरम बीज प्रदाह पिता। यानी भगवान कहतरन हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनिया इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है। यानी भगवान बताओ तरन अर्जुन के, हे कुंती पुत्र, जितना भी इस समस्त जीव योनिया बड़ुए इस भौतिक जगत में प्रकृति के द्वारा ही जन्म संभव है, लेकिन ओकर परमात्मा हम ही, ओकर देवे वाला उत्पन्न करे वाला हम ही हैं, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। यानी भगवान कहता ओकर बीज जैसे फल बीज से उत्पन्न होला ओकरा बाद अंकुरण लेवेला, तो वैसे ही जौन बीज बड़ुए भगवान के द्वारा उत्पन्न भइल बा उ प्रकृति से ही फिर निकल गइल बा। यानी बताइल बा भगवान समस्त जीवों के आदि पिता है। सारे जीव भौतिक प्रकृति के आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग से बनल बा, लेकिन जीव केवल इस लोक में नहीं है। यानी जीव सब लोक में बड़ुए, अपितु प्रत्येक लोक में है, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक में भी जहाँ ब्रह्मा आसीन है। जैसे कि ब्रह्मलोक बा, गौलोक बा, सब प्रकार के लोग बा, मृत्यु लोक में सब कोई आइल बा। अगर में जे बढ़िया कर्म करी, बढ़िया फल प्राप्त करी, उहे आगे वाला समय में वो बढ़िया फिर योनि प्राप्त करी। और वही जे अगर बहुत बढ़िया कर्म कर दे, भगवत प्राप्ति खातिर कार्य कर दे, ओकरा के भगवान के दिव्य लोक के प्राप्त हो जाए, वो जन्म मरण के चक्र से मृत्यु हो जाए। यानी जीव जौन बड़ुए सर्वत्र बा, पृथ्वी जल तथा अग्नि के भीतर भी जीव है। ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति के द्वारा बीज प्रदत्त कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत को गर्भ में धारण किए हैं, जो सृष्टि फल में अपने पूर्व कर्म के अनुसार विधि रूप में प्रकट होते हैं। यानी जीव ही प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक कण कण में जीव बा, लेकिन हाँ कैसे 84 लाख योनि बा, एमे जे बढ़िया कर्म करी ओकरे के अनुसार जीव अलग अलग शरीर जौन है वस्त्र है, रौरा के जीव जैसन जे कर्म करी वो शरीर में जाके जीव संपन्न हो जाए। तो ये प्रकार जे बढ़िया कर्म करी वो बढ़िया फल प्राप्त करे, जे गलत कार्य करे वो गलत प्राप्त करे। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।